हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द अगस्त 2023 मैपिंग पोर्शन, जो प्लेसेस इन न्यूज़ थे वो, और जल्दी ये कवर हो जाएगा। 8 महीने की हमने कवर कर लिए इसके साथ मिला के। सो ज़्यादा लंबी लेक्चर नहीं होगी, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि जो 2023 में क्वेश्चंस आए थे रिलेटेड टू मिलिट्री कू, और जैसे ही अभी ईरान और इज़राइल के बीच में चल रहा है वैसे ही कुछ ज़्यादा न्यूज़ हैं इस वाले मंथ की मैगज़ीन में। तो ये थोड़ा मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा अटेंशन के साथ देखें, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि करंट कंटेक्स्ट में जो चीज़ें आ सकती हैं उस हिसाब से जैसा PYQ में ट्रेंड रहा है वैसी चीज़ें इस वाले मैगज़ीन में हैं इस मंथ की, तो उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। तो पहला जो है, लेट्स बिगिन। पहली जो प्लेस है इन न्यूज़, इट इज़ आराश दोरा गैस फील्ड। ये एक गैस फील्ड है जो कि डिस्प्यूटेड रीजन में है, और ये कुवैत, सऊदी और ईरान के बीच में एक डिस्प्यूटेड रीजन है फ्रॉम 1960s। ये नेचुरल गैस की फील्ड है ऑफशोर, और ये बोन ऑफ कंटेंशन हमेशा से रहा है सिंस 1960 नेचुरल गैस के लिए। आराश दोरा गैस फील्ड याद रखिएगा, ये ईरान से रिलेटेड है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज भी है। ये पर्शियन गल्फ, ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज जिसे ब्लॉक करने की बात हो रही है, तो ये याद रखिएगा कौन सी कंट्री इनसे बॉर्डर लगता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ईरान ने बोला था कि अगर हम पर अटैक किया तो हम पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हरमूज को दोनों को ब्लॉक कर देंगे, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आराशतोरा गैस फील्ड, बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन ईरान एंड कुवैत एंड सऊदी। नेक्स्ट, इथोपिया। इथोपिया में एक अम्हारा रीजन है, वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। ये PYQ भी है, पहले भी पूछा गया था मैच द फॉलोइंग में कि कंट्री का नाम था और रीजन का नाम था, उसमें ये आ चुका है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा रीजन के साथ साथ ये जो पोर्शन है डार्क ऑरेंज कलर में, ये है हमारा रीजन, लिखा हुआ भी है। हमारा रीजन के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ अहमार माउंटेन्स, ये भी इथोपिया के अंदर है। और इथोपिया में एक लेक है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ओरिजिन है वन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ रिवर नाइल विच इज़ लेक टाना, ये भी यहाँ से निकलती है। सो इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है, और ये याद रखिएगा ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका से जुड़ी हुई कंट्री है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इस महीने में काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ सम रिसेंट सिचुएशंस। नेक्स्ट है मलावी। एक ये काफ़ी छोटी सी कंट्री है जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, तंजानिया और मोजाम्बिक से इसका बॉर्डर लगता है। मार्च 2024 में, मैं अभी कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है डिज़ास्टर बिकॉज ऑफ सीवियर ड्राउट। 13 सीज़न ऑलमोस्ट, बहुत कम ना के बराबर बारिश हुई है, इस वजह से ड्राउट डिक्लेयर कर दिया गया है। लगातार 13 सीज़न हो चुके हैं, और ये जैसे अभी रिसेंट पूछा गया था कि फूड क्राइसिस से एक कंट्री गुजरी है, क्या नाम है, ये सेम पूछा गया था 2023 में। इट इज़ सेम कंटेक्स्ट इसमें भी आ सकता है। और यहाँ पे एक लेक मालावी भी है विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट मुलांजी। ये 2023 में यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है बॉक्स पे। नेक्स्ट है गैबॉन। गैबॉन में मिलिट्री coup हुआ है यहाँ पर भी। यहाँ पर रिवर जो इम्पोर्टेंट है वो है रिवर ओकानो, एंड नेक्स्ट इज़ ओगू। और एक पोर्ट है जेंटिल नाम का, नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ है। ये ईस्टर्न मोस्ट, वन ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, गैबॉन। इसी के नीचे जो कंट्रीज़ हैं विच इज़ घाना, टोगो, बेनिन, और इसकी जो बॉर्डर लगती है वो भी जानना ज़रूरी है, जैसे कैमरून लगती है, इक्वेटोरियल गिनिया लगती है, कॉन्गो, इससे बॉर्डर लगता है इसका। माउंटेन्स भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं अगर करना चाहो आप तो, बट आई थिंक कि रिवर्स जान लिए वो इम्पॉर्टेंट था, वो ज़्यादा ज़रूरी था, रिवर्स काफ़ी हैं। नेक्स्ट है नाइजर। यहाँ पे भी मिलिट्री coup हुआ है, और नाइजर वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है गोल्ड और यूरेनियम का, इस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट कंटेक्स्ट में। यहाँ पर एक लेक चैंड है, ये भी PYQ आ चुका है ऑलमोस्ट, और ये कंट्री आती है साहेल रीजन के अंदर। और यहाँ पर एक और डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है टेन-एयर डेजर्ट, ये पूछा जा सकता है टेन-एयर डेजर्ट इन न्यूज़ कहाँ पर है। इट इज़ इन नाइजर, नाइजीरिया नहीं नाइजर। ये है साहेल रीजन। कौन कौन सी कंट्री आती हैं साहेल रीजन में? इरिटेरिया, सूडान,
चैड, नाइजीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, माली, मॉरिशीनिया, सेनेगल। कितनी कंट्रीज़ हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कंट्रीज़ आती हैं साहेल रीजन में। और इसकी PDF मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। लेक टिटिकाका, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि लेक से रिलेटेड काफ़ी आता है, ऊपर से जो लेक्स का वाटर लेवल बहुत कम होता जा रहा है और लेक टिटिकाका का वाटर लेवल हाईएस्ट हिस्टोरिक लो पर जा चुका है। और ये जो लेक टिटिकाका है ये बोलीविया और पेरू के बीच में है, इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये दुनिया की सबसे पुरानी लेक्स में से एक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। 20 ओल्डेस्ट लेक्स हैं वर्ल्ड में, उनमें से एक ये है। और ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, मतलब एल्टीट्यूड इसका बहुत हाई है जिस लैंड पे ये बनी हुई है टोपोग्राफी की वजह से। और ये एक डिक्लेयर्ड रामसर साइट भी है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हवाई आइलैंड्स का एक छोटा आइलैंड है विच इज़ माओई आइलैंड्स। यहाँ पे वाइल्ड फायर लगी हैं। हवाई आइलैंड्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीजन है USA का, तो यहाँ पर वाइल्ड फायर लगी है। तो ये काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, आप देख सकते हो, यहाँ पे हाईलाइट भी कर रखा है माओई आइलैंड। यहाँ पर वाइल्ड फायर लगी है, तो माओई आइलैंड इन न्यूज़ करके क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि हवाई में है, विच इज़ USA's टेरिटरी ओवरसीज़। नेक्स्ट ATCO, अमेज़ॉन ट्रीटी कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये न्यूज़ में था, इसका कोई मैप से रिलेटेड नहीं था, बट एक इम्पॉर्टेंट डिक्लेरेशन हुआ था यहाँ पर रिगार्डिंग अमेज़ॉन फॉरेस्ट को सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, जिसका नाम है बेलम डिक्लेरेशन। ये मॉक्स में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैंने ये देखा है, और ये इम्पॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू सस्टेनेबल यूज़ ऑफ अमेज़ॉन फॉरेस्ट। इसके 3 फीचर्स हैं कि इंडिजीनियस नॉलेज को हमें एक्वायर करना है, लोगों के साथ घुल मिल के काम करना है फ्रॉम विद द ट्राइबल कम्युनिटीज़, जो लोकल नेटिव कम्युनिटीज़ है उनके साथ, सस्टेनेबल फॉरेस्ट यूज़ करना है, प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अमेज़ॉन समिट नाम दिया गया था इसको। ATCO ये 1978 में बना था। 8 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला। नेक्स्ट प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया, यहाँ पर डचिगम नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो हंगुल है उसकी पॉपुलेशन में 10% का इंक्रीज़ देखा गया है। दिस इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़। ये कश्मीरी स्टैग और हंगुल दोनों कहलाता है। एंडेमिक है ये कश्मीर वैली में। इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड विच इज़ इम्पॉर्टेंट, और साइटीज़ में ये अपेंडिक्स 1 में आता है, आप देख सकते हो। और ये जो नोट की ये फ़ोटो है, इट इज़ ऑफ UPSC कलरफुल नोट्स, उनको क्रेडिट जाता है इसका। जम्मू कश्मीर में कितने नेशनल पार्क्स हैं वो देख लेते हैं। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दचिगम नेशनल पार्क जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सलीम अली नेशनल पार्क या सिटी फॉरेस्ट, या काजीनग नेशनल पार्क। नेक्स्ट थेरोसॉरस इंडिकस, ये एक डायनासोर की स्पीशीज़ थी जिसका फॉसिल पाया गया है जैसलमेर में इन राजस्थान। बस ये याद रखिएगा कि क्या है थेरोसॉरस। वैसे भी सॉरस आ जाता है तो सबको पता चलता है कि एक डायनासोर की स्पीशीज़ है। नेक्स्ट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गुजरात डिक्लेरेशन किस चीज़ से इंपॉर्टेंट रिलेटेड है। 2023 हमारा G20 समिट के दौरान की ये बात है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। और ये मॉक्स में भी मैंने देखा है, मैंने मॉक दिए थे, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। WHO समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये WHO के मीटिंग हुई थी यहाँ पर। और ट्रेडिशनल मेडिसिन किसे कहते हैं? एक हीलिंग प्रैक्टिसेस, नॉलेज और अप्रोच जो जनरेशन से पास डाउन होती जा रही है और अफेक्टिव भी है, उसे कहा जाता है ट्रेडिशनल मेडिसिन। जैसे कि आयुष, आयुर्वेद, यूनानी, योगा, सिद्ध और होम्योपैथी। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं अलग अलग, आप बताइए। व्हाट इज़ आवर टेलीमेडिसिन पोर्टल, क्या है अपना टेलीमेडिसिन का जो इन बजट में आया था 2023 में, क्या नाम था उसका? समथिंग है, अब आप आगे आप बताओगे। नेक्स्ट गगनचुक्की वाटरफॉल, ये कावेरी रिवर पे है, इसका न्यूज़ में आया था काफ़ी। और एक और है इसी का सेम वाटरफॉल जिसका नाम स्टार्ट होता है B से, वो आप एक बार सर्च करोगे। गगनचुक्की वाटरफॉल आप स्टार्ट करोगे जब सर्च करना, उसके साथ ही अपने आप आ जाएगा। इट इज़ इन मांड्या डिस्ट्रिक्ट, कावेरी रिवर पे, कर्नाटक में।
सेम क्वेश्चन एक पूछा गया था 2022 में, विच इज़ रिलेटेड टू सम रिजर्वॉयर, आपको याद हो, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, बट वो शायद कावेरी ही नदी पे था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है पोंग डैम, MP सागर डैम, यानी महाराणा प्रताप सागर डैम कहा जाता है इसे, और ये बियास रिवर पर है, मैन मेड रिजर्वॉयर है, और इसे पोंग डैम लेक को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 2000 में, और ये बियास रिवर पे है जैसा कि मैंने आपको बताया। सो दीज आर द प्लेसेस विच आर इन न्यूज़, और ये एक बहुत शॉर्ट वीडियो थी, बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, थोड़ा सा जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उन्हें रिसर्च कर लोगे तो आप ये भूलोगे नहीं। PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, बहुत जल्दी हम कवर करने वाले हैं ये सब चीज़ें, और थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्ट यू हैव पुट इन मी, और ये बहुत प्रीशियस टाइम है, आप अगर अभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट रियली मीन्स अ वर्ल्ड टू मी। सो वंस अगेन थैंक यू, एंड आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।